बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक समृद्ध राज्य वैद्यनाथगढ़ में एक राजकुमार जन्मा था। उसका नाम था वीरभद्र। बचपन में वह अन्य बच्चों जैसा ही था, शांत, बुद्धिमान और तेज नजर वाला। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह भावनाओं से नहीं, किसी और ही शक्ति से जुड़ा हो। कहते हैं जिस रात वीरभद्र पैदा हुआ था, उसी रात महल के मंदिर में रखा दीपक अपने आप बुझ गया था। राज्योतिष ने डरते हुए कहा था, यह बालक या तो राज्य का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा या सबसे बड़ा विनाश। समय बीतता गया, राजकुमार बड़ा होने लगा। युद्ध कला में वह अद्भुत था। तलवार उसके हाथ में ऐसे नाचती थी जैसे खून की भूखी हो। लेकिन जो बात सबको चुपचाप डराने लगी, वह थी उसकी निर्दयता। शिकार के समय वह जानवर को मारने के बाद भी देर तक उसे देखता रहता, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो। पहला खून तब बहा जब महल के एक सेवक की लाश किले के कुएं से मिली, गला कटा हुआ। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं। सबने इसे दुर्घटना कहा, सिवाय रानी के। उसने उस रात राजकुमार के हाथों पर खून के धब्बे देखे थे। जब उसने सवाल किया, वीरभद्र मुस्कुराया, मां, खून तो योद्धाओं की पहचान होता है। इसके बाद मौतें बढ़ने लगी, कभी सैनिक, कभी दासी, कभी कैदी। हर लाश पर एक ही निशान, सीने पर तलवार का सीधा वार। राजा ने सच्चाई दबाने की कोशिश की, क्योंकि सच सामने आया तो राजवंश ही मिट जाता। पर राज्य में अफवाह फैल चुकी थी। महल में एक खूनी राजकुमार रहता है, जो रात होते ही इंसान नहीं रहता। और असली भय तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि वीरभद्र के सपनों में अब कोई आवाज उसे पुकारने लगी थी, खून, और खून चाहिए। आगे की कहानी देखने के लिए देखिए अगला भाग।